खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़े। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? ठीक है जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है सब? एकदम खुश है, मस्त है, एकदम एंजॉय कर रहे हैं ना ठीक से पढ़ाई का। तो इसी उत्साह और मन के साथ हम लोग अभी क्लास स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का। ठीक है, कीजिए, कुछ कीजिए, करेंगे तभी कुछ मिलेगा। ठीक है, तो एकदम पावर के साथ, एनर्जेटिक के साथ हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में ना? तो प्रीवियस क्लास में जो फर्स्ट क्लास लिए थे उसमें अबाउट सिलेबस, सिलेबस के बारे में बताए थे। ऐसे जरूरी है, नहीं जो देखे है ना पक्का देख लीजिएगा, समय निकाल के देख लीजिएगा, बहुत काम देगा वो चीज। कुछ बात बोले ना, बहुत अच्छा चीज बोले, एकदम आपके लाइफ करियर के लिए बहुत मस्त चीज था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। विशेष कोई बातचीत नहीं, विशेष आज आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, चले आगे। ठीक है, थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर देते हैं हम लोग। देखे थे प्रीवियस क्लास में क्यों, कैसे, क्या है, क्यों जरूरी है ये रीजनिंग। ठीक है, ये सब किस किस डिपार्टमेंट में कैसे आता है। अब ये जो बताया सेक्शन वाइज करके, सेक्शन ए में पहले सेक्शन के अंतर्गत रखे हम पार्ट कर दिए हैं। ठीक है, उसमें रैंकिंग है। रैंकिंग में बहुत सिंपल सी बात है, रैंकिंग उम्मीद करते इसी शुरू करेंगे। वैसे कमेंट वक्त में अपना अपना भी देते रहिएगा कि भाई हमको ये चाहिए वही चाहिए, तो इस हिसाब से सोचेंगे और जो अच्छा टॉपिक निकाल लेंगे, छोटे छोटे टॉपिक को निकाल लेंगे पहले ही। ठीक है ना, और लास्ट में कैसा लगा, क्यों लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, देखने के बाद जरूर लिखा कीजिए, ताकि हम भी थोड़ा समझे ना। कुछ वैसा लगेगा तो कुछ इम्प्रूव कर देंगे, कुछ आपके लिए ज़्यादा अच्छा लगने वाला हो सकता है। कुछ एक्टिविटी शायद आपको ना अच्छा लग रहा हो तो हम बताएंगे जरूर। हम आपके लिए है, हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं, इंसानी दुनिया को चेंज कर सकता है। ठीक है ना, आप भी कर सकते हैं। तो पहले सेक्शन में देखिए, आप बताया था प्रीवियस में, जो नहीं देखे पीछे देख लीजिएगा। रैंकिंग में क्या है कि आप किसी भी ग्रुप में या किसी एग्जाम देते हैं ना, तो मान लीजिए 1000 के बच्चे का एग्जाम होता है, उसमें आपका रैंक आता है, 1 रैंक आता है, फर्स्ट रैंक आता है। ठीक है, तो कितना टॉप, नीचे से टॉप से, मैंने बॉटम से रैंक 1 आता है। पास करते करते मेरा कहाँ आपका रैंक क्या है जी, तो नीचे से फर्स्ट, ऊपर से फर्स्ट। ठीक है ना, तो रैंकिंग के बारे में है, तो रैंक के बारे में विशेष पढ़ाएंगे। बच्चा जो एग्जाम देता है, तैयारी करता है, उसको पता है। डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इधर जाइए 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, उधर जाइए 3 किलोमीटर, इधर जाइए। बैंकिंग में भी आता है खूब, एसएससी वगैरह में, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अच्छा सवाल क्विक टाइम में कैसे जल्दी कैसे बनाना है, इसके बारे में बता देंगे हम, काफी कम टाइम में, विद इन सेकेंड। ठीक है, कॉन्सेप्ट सही क्लियर होना चाहिए। मिरर वाटर में भी तो मैंने कुछ दे दे लिख देगा, खास करके एसएससी वगैरह में रेलवे में खूब पूछता है, इसे दे देगा फिगर, बोला कि मिरर इमेज क्या बनेगा। ऐसा हर एग्जाम में, एसएससी में तो खूब आता है एग्जाम में जी, बहुत आता है, 1-2 सवाल हमेशा रहता है। ठीक है, वर्बल में भी आता है, नॉन वर्बल में भी आता है ये चीज। ठीक है, मिरर वो वाटर में है, जैसे मिरर के सामने जाएंगे तो दाहिना हाथ उठाएंगे तो उधर बाएं से उठाता है। इस लेटर एम्बुलेंस में लिखा रहता है ऐसे उल्टा करके, ताकि सही दिखे। तो मिरर इमेज, वाटर इमेज है। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग वगैरह में नॉन वर्बल पढ़ाएंगे, ये वाला भी काम देगा। अब क्लॉक में पूछ रहेगा कि 7:20 हो रहा है, तो बताएंगे मिरर इमेज में जो दिखेगा कितना बज रहा है। वाटर इमेज में मान ली घड़ी है, और वाटर इमेज में दिख रहा है कैसा दिख रहा है, मिरर नीचे रख देगा वाटर इमेज में, तो सवाल आता है, बहुत अच्छा सवाल आता है। ठीक है, क्लॉक से सवाल मैथों में आता है, रीजनिंग के बुक में नहीं आपके पास होगा, तो मैथ्स के बुक में पक्का होगा ये क्लॉक का टॉपिक। ठीक है, दोनों में आता है, मैथों में, रीजनिंग में, क्लॉक में क्वेश्चन आता है। लिख देगा कि 7:20 है, मतलब आवर वाले हैंड और क्या बोलते हैं ये मिनट वाले हैंड के बीच कितना एंगल बन रहा है, इस तरह सवाल पूछेगा। कभी कभी पूछ देगा कि यदि क्लॉक में कि आवर वाला हैंड यदि 7:20 में, 7:20 में आपको यदि मिनट वाला हैंड या आवर वाला हैंड के बारे में देगा कि नॉर्थ में साइड में है, तो बताइए कि आवर वाला हैंड किस डायरेक्शन में, इस तरह सवाल पूछेगा। स्लो और फास्ट आता है, कंपेरिजन क्लॉक आता है, बहुत अच्छा सवाल आता है। ठीक है ना, जब 3 बजता है तो उसका म्यूजिक सुनने में या टन टन की आवाज होता है ना, म्यूजिक घड़ी अलार्म घड़ी लगा होगा स्टिंग को क्लॉक में, 5 बजेगा तो 5 बार टर्न करेगा, 6 बजेगा तो 6 बार टर्न करेगा, उसके सवाल आता है। और देखेंगे टॉपिक वाइज। सिलेक्शन में क्या है कि 10 बच्चा है, उसमें 10 में से 3 को सिलेक्शन करना है, कितने तरीके से सिलेक्शन करना है, तो मैथों पढ़े होइएगा। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन पढ़े होइएगा। उस तरह से
और परम्यूटेशन में भी पढ़े हुएगा। तो मैथ में आता है कम्बिनेशन, परम्यूटेशन और रीजनिंग में आता है सिलेक्शन और अरेंजमेंट करके। 5 को चीज है, इसको कितने तरीके से अरेंज करेंगे। 5 बच्चे बैठे हैं तो किस तरीके से वो बैठ सकता है, अरेंज कर सकता है, अरेंजमेंट का सवाल आता है। लेकिन परम्यूटेशन जो परम्यूटेशन पढ़े हुएगा 10th वगैरह बच्चा पढ़े हुएगा। उसका फ्लो चार्ट सांता क्लास के बाद मान लीजिए कि एक थैले में बहुत सारा चॉकलेट है, उसमें से आधा चॉकलेट निकाल के किसी एक को दे दिया, 2 और चॉकलेट दिया, फिर जो बचा उसका 3/4 उसको दे दिया, 2 और चॉकलेट दे दिया, ऐसे कर करके 2-3-4 लोग को बांटता है। अब लास्ट में 3 चॉकलेट तो पूछता है कि बताइए शुरू में टोटल कितना चॉकलेट था, उसके बाद फिर ए को कितना चॉकलेट मिला, बी को कितना मिला, ऐसा सवाल आता है। मैथ लगाइएगा, दिमाग लगाते रहिएगा, जल्दी बनने वाला नहीं, XYZ मानते रहिएगा। लेकिन फ्लो चार्ट से देख लीजिएगा ना एक बार, आराम से बना सकते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन सवाल आता है, खास करके हर एग्जाम में देता है ब्लड रिलेशन से, इसलिए रीड कर सकते हैं। ब्लड रिलेटेड होता है, ठीक है, रीजनिंग में, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में तो जो नानी घर जाता है ना, खास करके तो अपना मतलब माँ का जो मैके होता है वहाँ जाते हैं ना, तो जो जाता है उसको ब्लड रिलेशन बहुत मजबूत रहता है उसका, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, जो नहीं गए नानी घर मामा घर ना, तो एक बार जाया कीजिए, देखिएगा। जो नहीं गया है ना, नहीं जी गया तो मम्मी पूछिए कि नानी घर में कौन कौन लोग रहते हैं, कैसे हैं, क्या है। उसका ब्लड रिलेशन बहुत अच्छा आता है, खासकर बैंकिंग में 4-5 सवाल दे देता है, एकदम 4-5 सवाल दे देगा, ठीक है ना। बहुत वैरायटी का सवाल देता है, 4-5 टाइप से सवाल देता है, ठीक है। ग्रुपिंग और टेबल देखेंगे, देखने में सवाल आएगा कि जैसा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। 5 लोग है कहीं पिकनिक में जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ करके, तो हालांकि ये इस गाड़ी में कितना बैठा है, उस गाड़ी में कितना बैठा, पूछा कि ABCD लोग है, ऐसे बैठा है, इस गाड़ी में कौन लोग है, इस गाड़ी में कौन लोग, ऐसा सवाल पूछता है, ठीक है। पूछेगा ऐसे में कि कुछ लोग क्रिकेट खेलता है, कुछ लोग फुटबॉल खेलता है, कुछ लोग हॉकी खेलता है, इस तरह से दे देगा, 5-6 गोले दे देगा, बोले कि ये कौन खेलता है, ये कौन खेलता है, ऐसा सवाल आता है, ठीक है। 4 लोग है, चारों का मतलब पसंद अलग अलग है, चारों का हॉबीज अलग अलग है, ये पसंद नहीं करता, वो नहीं पसंद करता, इस तरह का सवाल ग्रुपिंग टेबल फॉर्म देखने में सवाल आएगा जैसा, लेकिन दोनों को अलग अलग कैसे सोचना है ये आपको बताएंगे, ठीक है ना, ये समझिएगा। बाकी ये जो तीनों आता है, लिखे थे कि ये तीनों जो आता है सेटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। सेटिंग पीछे बताया सर्कुलर सीक्वेंस, एक टेबल की तरफ 8 लोग 5 लोग बैठा रहेगा, ये नहीं बताया कैसे कैसे बैठा है, ठीक है ना। एक बोले कि राम है कि राइट तीसरे स्थान पे ये है, ये स्थान कैसे है, तो जल्दी यानी कैसे इसको सेट करना है, कैसे बनाना है, 55 सवाल आता है, सबसे 500 क्वेश्चन आता है, खासकर बैंकिंग सेक्टर में, बैंक में इसमें आता है, बहुत आता है सवाल, ये सबसे 55 क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है, सॉलिड आता है। और जनरल से कोई इसमें हो गया कि एक टेबल के चारों तरफ बैठाना है, ऐसा हो टेबल चाहे ऐसा टेबल हो। और जेंडर सीक्वेंस में क्या है, जैसे किसी आप क्लास में बैठते हो, बेंच पे बैठते हैं, एक लाइन में बैठते हैं, एक पंक्ति या 2 पंक्ति में, कभी एक पंक्ति में देगा, एक 1 रो में देगा, कभी 2 रो में देगा, आमने सामने बैठा है या दोनों का सेम फेस से बैठा हुआ है, तो बैठाने का तरीका आपको पता होगा, तो आराम से 5 सवाल आराम से बनेगा। कैसे जल्दी बनाना है सब सोचना है। वर्टिकल सीक्वेंस में इसमें आता है, वर्टिकल सीक्वेंस में इसको फिगर बनता है इससे करके, वर्टिकल ऐसे, इसमें कंपेरिजन आता है, मतलब छोटा बड़ा, लंबा छोटा, ये सस्ता महंगा करके आता है। फिर फ्लोर अरेंजमेंट, जैसे 5 मंजिला मकान है, उसमें इतना सा बैंक रखा, बैंक है ऐसे सजाया हुआ है, बना हुआ है, इस तरह का सवाल आता है, बहुत आता है, खासकर बैंक में बहुत सवाल आता है ये इस टॉपिक से। इस मैथमेटिकल सीक्वेंस में भी 5 क्वेश्चन आते हैं। इनइक्वालिटी भी कहा जाता है इसको, इसमें ये छोटा है, बी से भी छोटा है, सी से, इसका भी फिगर इसी का, दोनों एक दूसरे पे का लिख दिए क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है दोनों का, ठीक है ना। जैसे मैथ में भी पढ़े हुए इक्वेशन और इनइक्वालिटी पढ़े ना, तो कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाएगा तो इक्वेशन कहलाएगा, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 0 के इक्वल नहीं हो, इसका मतलब क्या होता है, 0 के इक्वल नहीं होने का मतलब या तो 0 से बड़ा है तो 0 छोटा होगा, तो इनइक्वालिटी वहाँ ही पढ़ा जाता है। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 0 के इक्वल ना हो तो इनइक्वालिटी कहलाता है। मैथ में पढ़ाएंगे आपको, क्वेश्चन पे पढ़ाएंगे तो इसमें भी आता है, मैथ रीजनिंग भी आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा, ठीक है, देखिए ठीक है, समझ में आ गया। अब सेक्शन बी यहाँ लिखे मैनेजरियल सेक्शन, मैनेजरियल या तो मैनेजर बैंक पर रहता है, सवाल जो है खास करके बैंक में आता है। जैसे आपको इनपुट आउटपुट का नाम सुने मिलेगा, इनपुट से 5 क्वेश्चन आते हैं बैंक वगैरह में, ऊपर क्लास में देखिएगा आता है बहुत सारा इनपुट आउटपुट जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। इनपुट देंगे आउटपुट निकलेगा, इनपुट में आता है। फिर उसके बाद बाइनरी कोडिंग आता है, हालांकि ये मैथ में भी आता है, मैथ्स में भी बाइनरी कोडिंग का नाम सुनिए। ऐसा मान लीजिए 1101 करके लेता है, इस तरह से बाइनरी कोडिंग में है,
इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है या डेसिमल को वर्नियर में कन्वर्ट करना होता है, कैसे जल्दी क्विक टाइम में कैसे निकालना ये बताएंगे आपको। उसके बाद होता है इसमें एक और टॉपिक है डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक है। तो विशेष और भी टॉपिक है अल्फाबेट सेक्शन में आता है, उसमें 5-6 टॉपिक है, फिर आपको और समझाएंगे आगे। 2 सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, फिर देखेंगे जैसा होगा। फिर सेक्शन आपको मैथमेटिकल सेक्शन में आता है, आपको क्यूब एंड क्यूबाइड आता है, क्यूब एंड डाइस करके आता है। डाइस का सवाल देखिएगा, बहुत हर एग्जाम में दे देता है। ठीक है, डाइस जो पासा बोलते हैं। क्यूब कटिंग वाला आता है, कितना क्यूब कटिंग है, कलरफुल करेगा, कट करेगा, कितना क्यूब बनेगा, ऐसे ऐसे पूछता है। फिर उसके बाद आपको क्या बोलते हैं वेन डायग्राम से भी आता है सवाल। उसके बाद आपको मैंने ऐसे करके सर्कुलर करके देगा, ऐसा वेन डायग्राम करके आता है, परसेंटेज का सवाल आता है उसमें, मैथ भी लगता है उसमें। उसके बाद आपको अभी एक टॉपिक पढ़ाएंगे आज, ठीक है ना, विशेष हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। फिर कभी जब 2 सेक्शन कंप्लीट होगा तो फिर शुरू करेंगे, बताएंगे ये सब। सेक्शन सी, ये सेक्शन डी, सेक्शन सी में अल्फाबेट का सेक्शन है। उसके बाद चाहिए तो पहले पढ़ा सकते हैं। सेक्शन डी में आपको बताए थे, आपको मैथमेटिकल सीक्वेंस में क्यूब एंड डाइस वगैरह है, सब चीज। ठीक है ना, कैलेंडर वगैरह, कैलेंडर भी ऐसा पढ़ा देगा ना। कैलेंडर में जैसे जनवरी फरवरी का नाम चाहिए तो पढ़ सकते हैं, जनवरी फरवरी का नाम कैसे पढ़ा। ये जुलाई अगस्त से जो होता है 31 डेज का क्यों होता है, फरवरी ही 28 से 29 का क्यों होता है, ये आपको बता देंगे, समझ लीजिएगा। जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है ना। कैसे कैसे क्या होता है, एक महीना में कितना दिन होता है, 12 महीना क्यों होता है, 365 दिन क्यों होता है, 366 दिन क्यों होता है। और आपको पता होगा कि लीप ईयर वगैरह कैलेंडर में, लीप ईयर आपको पता होगा कि लीप ईयर 4 से कटता है, तभी कितना लोग यही जानता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार सीसेट एग्जाम हम दिए थे, उसमें आया था यूपीएससी एग्जाम में, ठीक है ना। तो उसमें आया था कि इसमें कि लीप ईयर कौन सा है, पहचानिए। ठीक है, जैसे आपको दे देगा कि ये 1500, 1600, उसके बाद 1800, 1900 और 2000, इस तरह से। ठीक है, आप अभी बताइए कि इसमें लीप ईयर कौन सा होता है। इसमें कोई भी लीप ईयर नहीं है, खाली ये लीप ईयर है, बस ये नहीं है। आप बोलेंगे 1600 तो 4 से कटता है, कट होगा? बिल्कुल नहीं, 4 से तो सब कट रहा है जैसे, ठीक है ना। लीप ईयर नहीं क्यों नहीं है, कैसे आपको लगता है आश्चर्य लगेगा कि 1600 लीप ईयर, क्योंकि वैसे बता देते हैं कि कैलेंडर जो तैयार हुआ ना 1600, इसमें एकदम परफेक्ट तैयार हुआ, वहीं से पॉइंट हुआ है। और आपका 4 ईयर 1604 लीप ईयर है, 1608 लीप ईयर है, ऐसे करके 1696, 1700 लीप ईयर क्यों नहीं है, कैसे, सब डिटेल्स बता देंगे आपको। तो फिर उसके बाद आता है लॉजिकल में आता है सिलोजिम, ऑल बुक्स आर पेन्स, इस तरह से ये मैं पढ़ा देंगे, जीवन भर आपको याद रहेगा। बोलिएगा तो हम पहले भी पढ़ा सकते हैं, 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में सिलोजिम देता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको क्रिटिकल में आता है, ये कंक्लूजन निकालने के लिए अजम्पशन आता है, ठीक है। स्टेटमेंट दे देगा आपको, कंक्लूजन निकालने के लिए अजम्पशन दे देगा, कोर्स ऑफ एक्शन दे देगा आपको, आर्गुमेंट दे देगा आपको, ये क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस दे देगा आपको। इस तरह का सवाल आता है, क्रिटिकल में पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद फिर मिसलेनियस आएगा आपको, ठीक है। तो आगे डिस्कस करेंगे, समझ में आ गया। तो आज हम एक टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो एक मजेदार की बात बताते हैं, जल्दी सुन लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक आदमी था, अपने बच्चे को जो है ना अपना देखिए प्रेजेंट सम्मान कैसे यूज करता है, आप ही लगाइएगा। तो गया स्कूल में छोड़ लाने के लिए बच्चा को, तो क्लास से निकला छुट्टी होकर के, तो उसको पूछा कि उसके फादर पूछे बच्चे से कि बताओ कि 9 8 कितना होता है, 9 8 कितना होता है। देखिए रीडिंग कैसे कैसे लगाता है, ठीक है। 9 जवाब देने का तरीका देखिए, ठीक है ना। तो उस बच्चे ने बताया 70, 68 बताया, ऐसी कुछ मैंने मिस्टेक से बताया। फिर नेक्स्ट ने बताया, वही सवाल पूछा कि 9 कितना होता है, तो 70, ऐसे बताया। मैंने बच्चा तो कुछ भी बोल देगा, ध्यान नहीं रहेगा तो कुछ बोल देगा आपको, इस सवाल उसमें उस वाले से बोल देता है। बगल वाला गार्डियन को मैंने कि उसको मैंने समझ में नहीं आया, बर्दाश्त नहीं हुआ कि ऐसा। उसके बाद क्या हुआ, जब जवाब दिया ना, तो 2 चॉकलेट 5 को चॉकलेट निकाल के दे दिया उसको। ये अगले दिन जवाब दिया ये सब जो है, फिर भी 5 को चॉकलेट दे दिया। बगल वाला गार्जियन देख रहा था 2 दिन से, भाई क्या आखिर ऐसे गलत क्यों दे रहा है, तो पूछ ही दिया आखिर ऐसा क्यों किया भाई। बोले मेरा जवाब देखिए कैसे, मेरा बेटा है, हम कुछ करें, आपको मतलब क्या। एक जवाब ये हुआ। दूसरा जवाब है कि देखिए 9 एग्जाम पूछे तो 68 बोला,
नेक्स्ट डे पूछे 9 नीचे 70, तो देखिए 2 प्रोग्रेस किया ना, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी दिमाग इस्तेमाल होता है, सब आता है, कभी कभी पंच लाइन वगैरह में आता है, ये सभी रीजनिंग में आता है। आपको बता दें रीजनिंग में ऐसा सवाल आता है, लिखा रहेगा ऐसे, नॉट इज 119। आपको आशा करो कि ऐसे कैसे होता है, रीजनिंग में बहुत कुछ ऐसा चीज है, आपको लगेगा ये ऐसा भी होता है क्या, रीजनिंग लगा रहा है, रीजनिंग नॉट ए मैथ, ठीक है ना। सब जगह मैथ यहाँ नहीं लगेगा, कुछ जगह लगता है, मैथ का टॉपिक पर रहेगा, ठीक है ऐसे। अब ऐसे पूछ देगा, अब आप बताइए, नॉट ही 119 तो होता नहीं है, 6 बजे 30 होता, लेकिन 128 लिखा हुआ है। रीजनिंग तो देखिए अभी तो हल्का दिया, कुछ लोग दिमाग लगा भी दिया, नीचे जवाब दीजिए। देखिए ऐसा क्या, नॉट 17 ऐड करके स्क्वायर कर दिया है, ये 6 पर 11 का स्क्वायर करके 128 और 7 15 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो रीजनिंग में कुछ लिख देगा, लॉजिक पढ़िएगा तो ऑल बुक्स आर पेन्स, बुक और पेन होता है, लेकिन लॉजिकल लगाना है, या रिजल्ट उसका कंक्लूजन निकालना है, इसलिए वो सब टॉपिक दिया है जानबूझ कर, ठीक है। सिलोजिज्म तो वैसे हार्ट ऑफ रीजनिंग है, सिलोजिज्म बीच में एकदम हार्ट है, बैलेंस करता है। सिलोजिज्म बहुत सुंदर चीज है, न्याय कैसे दिया जाता है, ठीक है ना। अब एक टॉपिक शुरू कर लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सबको समझ में आ जाएगा। उसके बाद बताइए, रैंकिंग के बाद उसे डायरेक्शन पढ़ाएंगे, आप लोग बताइए कि क्या हम पढ़ाएंगे। आप कुछ लोग जो जानते हैं समझदार होंगे कमेंट में लिखिएगा, जैसे ये टॉपिक पहले पढ़ा दिए, सब टॉपिक पढ़ा देंगे आपको। रैंकिंग के बारे में बताया था आपको, रैंकिंग के मैंने क्या बोलते हैं, पोजीशन, इसका रैंकिंग क्या है, पोजीशन क्या है, समझिए उसका प्लेस क्या है, स्थान क्या है, ऐसे। रैंकिंग मतलब श्रेणी भी होता है, श्रेणी, ठीक है। रैंक क्या है, ठीक है, रैंक के बारे में सबको पता होगा, रैंक क्या है, मतलब किसी एग्जाम में दीजिए, पास कीजिए फेल कीजिए, जो भी रैंक आता है, ठीक है ना, उस तरह का सवाल आता है। तो इसमें आप समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत आराम से समझाएंगे, ठीक है। देखिए आपको एक चीज बता रहे हैं, समझिएगा अच्छे से। इसमें जो 2-3 वो वर्ड यूज करेंगे सबको पता है, देखिए क्या है यूज करेंगे, इसके बारे में पता होगा, टॉप और बॉटम, और लेफ्ट और राइट, ठीक है। टॉप बॉटम तो यही होगी, टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। रैंक कैसे लिखाते हैं, ऊपर में एक रैंक, नीचे में 2, ऐसे करते हैं, नीचे से रैंक दिखाता है। लेफ्ट राइट यानी कि ऐसे के रूम बैठा हुआ है, इधर बाएं हो गया आपके तरफ से, और आपके तरफ से उधर राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है, ठीक है। तो अभी देखिए ऊपर से जब टॉप से पॉइंट करेंगे, ऊपर से टॉप से गिनेंगे तो 1 2 3 4, बढ़िया समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी कैसे बनाएंगे, बिलियन सेकंड कैसे बनाना, ये ध्यान से रखना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और यहाँ से लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है ना। हर टॉपिक को मतलब बिलियन सेकंड बनाना जल्दी जल्दी, ठीक है। अब देखिए तो ऊपर से टॉप से हो गया, और बॉटम से यदि काउंट करें, नीचे से काउंट कीजिए, तो ये नीचे से काउंट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। अभी आप बताते समझ में आ गया, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, बाएं दाएं, ये हो गया बाएं और दाएं, आपका जो बाएं है और दाएं ये हो गया, लिखने वाला था, कुछ लोग लेफ्ट भी लिखते हैं। टॉप बॉटम, ऊपर टॉप, नीचे बॉटम, यही 4 चीज यूज करेंगे। अभी हम यहाँ बात करें टॉप और बॉटम की बात करें हम, ठीक है। ए के बारे में बताइए, ए टॉप से क्या पोजीशन, ये ए का ऊपर से टॉप से फर्स्ट है, और बॉटम से बताइए, बॉटम से पॉइंट कीजिए, बॉटम से सामने लिखा हुआ 7। बी के बारे में बताइए, 2 है, 6 है, देख लीजिए 2 है, 6 है। सी के बारे में बताइए, जरूर देखिए, स्किप नहीं करना, देखिए कॉन्सेप्ट ले लीजिए, भागना नहीं है। आप यहाँ जो बताने देते सबको लिखने देते तब तक पानी पी करते, कुछ नहीं, सामने रहिए, ठीक है ना। उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद आपको ये 4 है, डी का स्थान, संयोग से 4 इधर से भी है, बीच विश्वा में तो दोनों तरफ से 4 ही है, ठीक है। एक महिला भाई है मेरे, हम बड़े हैं, वो महिला छोटा है,
ठीक है। शादी के बाद चलता है तो कहता है कि भाई छोटे शुरू करें बड़का शुरू करें, तो बड़का शुरू करें तभी मतलब है वही पड़ता है, और छोटा शुरू करेंगे शादी करना तो सेकंड में ही आता है, नीचे शुरू करें जो ऊपर शुरू करें बातें क्या पड़ता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे चलते रहता है बैठे बैठे, ठीक है। तो ये हो गया 5, ये हो 3, और एफ की बात करें 6 हो गया, 2 हो गया, और जी की बात करें तो आपके पास इधर से 7वां स्थान है, इधर से पहला स्थान है, नीचे से रैंक, नीचे जी का रैंक फर्स्ट है। एक बार दिमाग में आ गया फिर आप निकालना भी चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। जैसे कर्ण को जो जन्मते ही कवच मिला था ना, और जब वो इंद्र भगवान मांगे थे उसे कि अपना कवच दो, कमर कुंडल, कितना वो खाने में दिक्कत होता, कितना दर्द होता, उसी तरह से ये बात समझ में आ जाएगा ना, निकाल नहीं पाइएगा, निकालने चाहिएगा तो निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमको बताइए यदि हम हर एक इंसान का, यहाँ पे 7 लोग है रैंक में, ज्यादा एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल लिए, इतना इंसान, कई इंसान यहाँ पे 7 इंसान दिख रहा है। अब बताइए सारे इंसान का टॉप बॉटम का पोजीशन लिखे, ठीक है, सबका पोजीशन लिखे, देख लीजिए सबका। अब देखिए पोजीशन टॉप बॉटम में कितना, सबका 8 सबका 8। अब क्या कीजिए एक माइनस कर देते हैं, 1 क्यों माइनस में बताते हैं, ठीक है। और जब माइनस करेंगे सबसे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा सब में, समझ में आ गया। ये जो 7 आ गया टोटल आ गया, देखिए जी दिख रहा है इधर, ये दिख रहा है, आराम आराम से समझ में आ रहा है, दिख रहा है। ये देखिए हर एक इंसान का टॉप बॉटम को ऐड कर लिए हैं और एक माइनस किए हैं, तो ये जो बचा 7 क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ गया। कभी भी किसी भी ग्रुप में या किसी लिस्ट में ढेर सा नाम लिखा हुआ है रैंक पर, एक नंबर से लेके 10, या कहीं रखा हुआ है, या कुछ लोग बैठे हुए हैं एक रो में, या टॉप से बॉटम रैंक बना हुआ है, तो कहेगा कि मेरा भाई इसी इंसान का ऊपर से तीसरा रैंक उसका आया, नीचे से देखा गया तो 5वां, तो बताइए कुल कितना विद्यार्थी था, कितना लोग था वहां पे, सवाल पूछता, कुछ नहीं करना है। किसी भी इन एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप में यदि किसी भी आर्टिकल का, किसी पर्सन का टॉप और बॉटम का पोजीशन पता होगा तो उसमें कितना लोग होंगे, या कितना आर्टिकल, कितना वस्तु, कितना थिंग्स होगा, आप बता सकते हैं। कुछ नहीं करना है, टॉप बॉटम को ऐड कर लीजिए और एक घटा दीजिए, और उसके बाद जो आएगा वो टोटल आ जाएगा। मतलब टोटल निकालने के लिए टॉप और बॉटम मिला करके 1 माइनस 1 माइनस करना, 1 क्यों माइनस करना है, ध्यान से देखिए। अब देखिए कि एक को काउंट कीजिए, ऊपर से 1 आ गया, ठीक है, और नीचे से काउंट कीजिए, एक का 7वां आ गया। अब ए 2 बार ऊपर से भी काउंट किए तो 1 बार आ गया ये, और नीचे से काउंट किए 2 बार आ गया ये। अब 2 बार आएगा एक आदमी का काउंट होगा तो एक ही बार ना, ऊपर से 1 और नीचे से 7वां एक का 2 बार आ गया, इसीलिए सब में ऊपर से दूसरा 1 बार आ गया यानी बी का, और नीचे से छठा 6, ठीक है। तो 2 बार आने के कारण से 1 माइनस हुआ है, उसी बी के लिए सोचे तो, ठीक है ना। ये टॉप से दूसरा और बॉटम से छठा, देख लीजिए, नीचे से छठा, तो 6 2 8, क्योंकि बी 2 बार काउंट ऊपर से भी और नीचे से भी, इसलिए एक माइनस करते हैं। ऐसा करने से नंबर ऑफ टोटल पर्सन आ जाएगा, कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगा, समझ में आ गया। कभी भी एक पंक्ति में लिखा रहेगा बाएं से ऐसे, दाएं से ऐसे, लेफ्ट से इतना, राइट से इतना, पोजीशन उसका है लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है ना। अब -1 कर दीजिएगा, जैसे इस तरह से दे देगा आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इधर से 1 2 3 4 5 6 7, मान ली यहाँ पे कोई है, राम है, ये हो गया लेफ्ट, ठीक है, इधर दिख रहा है, इधर हो गया राइट, दिख रहा है। तो अब यहाँ वही चीज है, तो राम मान लेते इस पोजीशन पे राम है, तो लेफ्ट से तीसरा है, 3rd है, राइट से कौन सा स्थान देखिए 5 है, और एक माइनस कर दीजिए, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो 5 से 8 में से गया कितना 7, यहाँ 7 एग्जाम्पल है, टोटल 7 लोग हैं, इधर से देखिए 14, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जब भी टोटल निकालना होगा कुछ नहीं करना है, एकदम बच्चे के साथ जोड़िए और घटा दिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल जब कभी निकालना होगा, टोटल पर्सन, कभी भी टोटल पर्सन, टोटल वस्तु, टोटल थिंग्स, ठीक है, कुल कुछ नहीं करना है। टॉप दिया है, रैंक दिया टॉप बॉटम को ऐड कर लीजिए और -1 कर लीजिए,
या फिर लेफ्ट और राइट, एक रो में दिया हुआ एक पंक्ति में दिया है, कुछ नहीं करना है, लेफ्ट और राइट को ऐड कर लीजिए और -1 कर दिए, बस यही करना है। ये तो फॉर्मूला, इसको रटना कुछ नहीं, टॉप बॉटम दिया तो जो कि 1 माइनस कर दीजिएगा। और इन एवरी ग्रुप, इन एवरी पर्सन के लिए, सारे पर्सन के लिए किसी पर्सन का दे देगा, किसी एक पर्सन का, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जिस पर्सन का टॉप और उसी पर्सन का बॉटम रहेगा तभी आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसका टॉप से दूसरा और इसका दे देगा बॉटम से ई का 5वां, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, चाहे छठा दे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस पर्सन का टॉप उसी पर्सन का बॉटम रहेगा, 1 माइनस करेंगे तभी टोटल आएगा। ऐसा नहीं कि इसका टॉप ले लीजिए 1 का और ई का देगा 5वां, तो 5 1 6 माइनस, ऐसा नहीं, उसी पर्सन का टॉप उसी पर्सन का बॉटम तब माइनस से करेंगे तो टोटल नंबर पर्सन आ जाएगा। समझ में इतनी बात आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे, जल्दी बनाइए। किसी भी ग्रुप में ले लीजिए, बताइए जल्दी, जोड़ कर मन में कर सकते। किसी ग्रुप में हम दे रहे हैं, टॉप भी दे रहे हैं, बॉटम भी दे रहे हैं, ठीक है। टॉप से 10 है और बॉटम से 20 है, कुल कितना पर्सन होगा बताइए, जल्दी 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 बताइए, जल्दी जल्दी। कुछ नहीं, जोड़ के घटे, 20 में 10 घटे, 20 में 10 जोड़े 30, 30 में घटे कितना 29, नंबर ऑफ पर्सन कितना 29। समझ में आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब रहेगा लेफ्ट से, किसी रो में किसी पंक्ति में रो लेफ्ट रहेगा और राइट रहेगा, ठीक है। देखिए 15 है, इधर से भी 15, उधर से 15, तो टोटल कितना उस रो में पंक्ति कितना हुआ, कुछ 15 30 एक घटा 20 है। वर्बली आंसर करना है जी, वर्बल देखते साथ आंसर। ये अभी स्टार्ट हुआ है, इसको टाइप 1 में रख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है। फिर इसके आगे पे बताएंगे, कभी दे देगा टोटल, ठीक है, टोटल दे देगा, टोटल दे देगा, ठीक है। तो एक सवाल दिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एनी ग्रुप द पोजीशन ऑफ ए को व्यक्ति का नाम है, ए फ्रॉम द टॉप इज 25 एंड फ्रॉम द बॉटम इज 26, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन दिस ग्रुप, ठीक है। तो उसके बाद हिंदी में लिखा हुआ है, किसी भी समूह में ए का ऊपर से, टॉप मतलब ऊपर से 25वां और नीचे से 26वां स्थान है 26। बताएं कि इस समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। हिंदी लिख दिए फिलहाल, वैसे इस लैंग्वेज में कुछ जान नहीं है, समझ सकते हैं कि टॉप से बॉटम से तक ढूंढ लीजिए, हो जाता, ठीक है। इसलिए हिंदी वालों को इतना मेंशन कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए, ठीक है। अब आप बताइए सिंपल सा, टॉप से दिया है 25वां और बॉटम से कितना दिया है 26वां, टोटल कितना, जल्दी बोलिए, एकदम उंगली पे है टोटल, तो 25 और प्लस 26 माइनस 1, ये घटा 25 20 50 50 50। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। जब ये समझ में आ गया तो ये इसको टाइप 1 में रख दीजिए, लिख दीजिए टाइप 1, ठीक है। फिर इसकी ये टाइप से सवाल आएगा, बना लेंगे। आप याद रहेगा ना, किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम दिया रहेगा, जोड़ के 1 माइनस उसी व्यक्ति का टॉप उसी व्यक्ति का बॉटम, तब एक घटाएंगे तब टोटल आएगा। ऐसा नहीं कि एक का टॉप देगा बॉटम से बी का दे देगा, तब नहीं। समझ में आ गया, एरर रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आता है कभी कभी, गलती से मत कर दीजिएगा, ठीक है। आज रखिए यहीं तक, हम अगले क्लास में देखते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ठीक है।